राधे राधे। वेलकम टू वर्ड ऑफ वृंदावन वो रियल एस्टेट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं यहाँ पर आपका लव शर्मा और आज यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इन्वेस्टमेंट से संबंधित। कई लोगों के मेरे पास प्रश्न आए कि ये लकी 75 क्या स्कीम चल रही है, ये लकीएस्ट 11 क्या स्कीम चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ में डिफाइन करें। तो डेफिनेटली उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं और लकी 75 क्या है और लकी 75 के अंदर लकीएस्ट 11 क्या है, ये जानना हमारा बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो लकी 75 हमारा स्कीम है। लकी 75 के अंदर हमें 75 मेंबर्स, जिनके लिए हमने एक इन्वेंट्री निकाला है, 75 इन्वेंट्री हमारे पास निकला है। और उस 75 इन्वेंट्री में से मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमारा ऑलमोस्ट 40 इन्वेंट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग हमारे पास 35 इन्वेंट्री बचता है लकी 75 के लिए। नाउ अब ये है क्या मेथड, हम इसमें अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं। कई लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि सर अगर हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना है या ईएमआई पर अगर आप हमें ये चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसमें हमारा बेनिफिट क्या है, हमें तो एट लास्ट पूरा ही पैसा देना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी असेट हम लेते हैं तो उसका हमें पूरा पे करना ही होता है। बट इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, लेट्स से सपोज कि अगर अगर हम इस स्कीम की बात करें, फॉर एन एग्जांपल कि अगर मैं ये ही अमाउंट अगर बैंक से ओ करके या बैंक से लोन लेकर अगर मैं वहां पर लेता, तो इस अमाउंट के फेवर में मुझे बैंक को कई सारे चार्जेस होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फी होता है वहां पर, साथ के साथ हमारा इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे कई सारे चार्जेस होते हैं जो हमें एडिशनल पे करने होते हैं, जो भी हमारे असेट का वैल्यू है। बट यहां पर आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने ये शीट आपके लिए रेडी किया है ताकि मैं इजीली आपको सारी चीजें समझा सकूं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल यहां पर लें, तो फॉर एन एग्जांपल कोई भी मैंने यहां पे प्रॉपर्टी परचेज किया और उसका कीमत, उसका वैल्यू है, मान के चले 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी का वैल्यू है। तो उस 30 लाख को मुझे कैसे पे करना है तो 30 लाख के लिए मुझे यहां पर मिलता है 15 महीने का समय। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, इस तरीके से मैंने इस कॉलम को यहां पर डिफाइन किया है। और उस 15 इंस्टॉलमेंट में से हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं बुकिंग अमाउंट के लिए। बुकिंग अमाउंट जो होता है वो हमारा 10% हमारी जो टोटल वैल्यू है, जो भी हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू है, उसका 10% हम चाहे तो 10%, 10%, 10% तीन इंस्टॉलमेंटों में एवरी मंथ पे कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम चाहते हैं तो उस अमाउंट को वन गो में, एक ही बार में, 30 लाख का जैसे कि 9 लाख रुपए होता है 30% अमाउंट, तो उसको भी हम वन गो में पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अमाउंट स्टार्ट होता है, जैसे कि रिमेनिंग अमाउंट हमारा रह जाता है 21 लाख। 21 लाख में आप देख रहे होंगे 21 लाख को हमें डिवाइड करना होता है या भागित करना होता है 12 से। 12 से जब हम उसे भागित करेंगे रिमेनिंग अमाउंट को, तो वहां पर जो हमारी वैल्यू आती है निकलकर, वो आती है 1,75,000, 1,75,000। ये हमारा वैल्यू निकल के आती है, जो कि हर महीने हमें आफ्टर दैट बुकिंग अमाउंट कंप्लीट होने के बाद यहां पर पे करना है। तो इस अमाउंट की अगर हम बात करें, तो ये अमाउंट आप देख रहे होंगे 21 लाख में से मैंने 1,75,000 दिया। आफ्टर दैट मेरा बचता है 19,25,000। तो इस तरीके से ये हमारा वैल्यू यहां पर रन होगा। नाउ अब हम बात करते हैं बेनिफिशियल पार्ट की, कि फॉर एन एग्जांपल लेट्स से सपोज अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं यहां पर कि मेरे फंड का मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। जैसे कि मान के चलें कि अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करता हूं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी का अमाउंट मुझे वन गो में वहां पर पे करना होता है विद इन 2 मंथ्स और विद इन 3 मंथ। मेरे को 3 महीने का या 2 महीने का समय वहां पर मिलता है और उस टाइम फ्रेम के अंदर मुझे उस प्रॉपर्टी का अमाउंट वहां पर पे करना होता है। तो इस चीज का बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं। लेट्स से सपोज मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने यहां पर जो वो अमाउंट है, वो अमाउंट इंस्टेड ऑफ के वन गो में 30% अमाउंट ना देने की जगह, बुकिंग अमाउंट 30% वन गो में ना देने की जगह, मैं उसको भी मंथली कन्वर्ट कर लेता हूं, उस अमाउंट को भी मंथली वाइज कन्वर्ट कर लेता हूं।
तो मंथली मेरा जो अमाउंट बनता है वो 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 महीने के लिए ये मेरा अमाउंट बनता है, एंड आफ्टर दैट ये डिवाइडेड बाई 12 हो जाता है रिमेनिंग अमाउंट, और इस तरीके से हमारी एक फिगर बन जाती है 1,75,000 रुपए। तो इस चीज का हम बेनिफिट ऐसे उठा सकते हैं, लेट्स से सपोज प्रॉपर्टी का मेरा कॉस्ट होता है 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीज, एंड उसमें से जो मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10% ऑफ द टोटल अमाउंट जो होता है वो 3 लाख रुपए होता है, रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास बचता है 27 लाख रुपए। नाउ मैं यहां पर इस अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए क्या करूंगा, लेट्स से सपोज कि 27 लाख मेरा यहां पर अमाउंट बचता है, 27 लाख को मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेट्स से सपोज कि म्यूचुअल फंड्स की मैं अगर बात करूं या शेयर मार्केट की बात करूं, बट इट विल बी एट योर ओन रिस्क, वो आप स्वयं अपने रिस्क पर, क्योंकि इन सब चीजों में हमें तब इन्वेस्ट करना चाहिए कि जब वी हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट इट, जब हमारे पास उस तरीके की नॉलेज हो। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या एमसीएक्स यहां पर अगर इस पैसे को इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मेरे पास 27 लाख का वैल्यू बचा हुआ है, तो वहां पर मेरे पास रिटर्न का जो रेशियो है, मैं उस रिटर्न को 2% के अकॉर्डिंग यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं उसमें से भी इसका 2% रिटर्न कमा सकता हूं, जो कि होता है 54,000 रुपीज। नाउ अगर मेरे को लेट्स से सपोज कि शेयर मार्केट या ट्रेडिंग या इन सब चीजों में मेरे को आइडिया नहीं है, और मैं रिस्क वाला काम नहीं करना चाहता, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि हर कोई रिस्क नहीं ले सकता है, तो उस कंडीशन में मैं इस अमाउंट को लाइक एफडी हो गया, एफडी में डाल सकता हूं, या और भी अदर मोड्स होते हैं जो कि 100% सिक्योर्ड होते हैं, वहां पर भी मैं इस पैसे को लगा सकता हूं, और वहां से मैं एवरी मंथ इनसे 27 लाख का 1% के अकॉर्डिंग भी अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो वहां पर मैं 27,000 रुपए मंथली बेसिस पे अर्न कर सकता हूं। नाउ सेकंड इंस्टॉलमेंट मैंने दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट अगेन मैंने 3 लाख रुपए दिया, यहां पर 3 लाख मैंने दिया, तो मेरा जो रिमेनिंग अमाउंट रहता है 24 लाख रुपए रहता है। 24 लाख अगर मैं अगेन यहां पे 2% के अकॉर्डिंग अगर रिटर्न यहां पर देखता हूं, तो मेरे को फिर से 48,000 रुपए मंथ का बेनिफिट होगा, एंड अगर मैं 1% के अकॉर्डिंग एवरी मंथली देखूं, तो यहां पर मेरे को 24,000 रुपीज का बेनिफिट होगा। सो इन दी सेम वे अगर हम इसी क्राइटेरिया से यहां पर चलेंगे, तो एट लास्ट अगर आप देखेंगे, तो एट लास्ट अगर मैं 2% रेशियो की अगर मैं बात करूं, 2% कैलकुलेशन की बात करूं, तो 2% के अकॉर्डिंग मैंने एंटायर 15 महीने के अंदर, एंटायर पूरे 15 महीने के अंदर सेम अमाउंट के अंदर मैंने 30 लाख का तो प्रॉपर्टी यहां पर बनाया, 30 लाख का मैंने प्रॉपर्टी लिया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसी अमाउंट से मैंने वहां पर 3,75,000 रुपए 2% के अकॉर्डिंग यहां पर भी अर्न कर लिया, 3,75,000 रुपए, जो कि अगर 3,75,000 ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए होते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं 1% स्कीम में कहीं पे भी इन्वेस्ट करता हूं एफडी एंड ऑल में, तो वहां पर भी जो मेरे को रिटर्न रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 1,87,500 रुपए। अगर मैं 1% के अकॉर्डिंग भी यहां पर अगर रिटर्न लेता हूं सेम अमाउंट का, तो यहां पर मेरे को जो बेनिफिट होने वाला है वो 1,87,500 रुपए का बेनिफिट होने वाला है। नाउ व्हाट इज दी बेनिफिट पार्ट? बेनिफिट पार्ट एक और यहां पर हम समझने के लिए प्रयास करते हैं कि आज मैंने 30 लाख का प्रॉपर्टी लिया, अगर मैं इस मेथड से जाता हूं तो मैंने उसके अंदर 4 लाख रुपए और एड ऑन कर लिया, इसका मतलब वो मेरा 34 लाख का हो गया। अगर मैं इस मेथड 1% के अकॉर्डिंग जाता हूं, तो यहां पर वही चीज मेरी 32 लाख रुपए की हो गई, ये 32 लाख रुपए मैंने अपना असेट रेडी कर लिया। नाउ अनदर बेनिफिशियल पार्ट, अब ये होता है हमारा लकी 75 के 75 मेंबर्स को हमें ये स्कीम के तहत इंस्टॉलमेंट में ये चीजें आपको अवेल होने वाली हैं, जो कि एडिशनल बेनिफिट है। किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है, क्योंकि स्कीम इस तरह की इंस्टॉलमेंट स्कीम हर कोई प्रोवाइड नहीं करता है। नाउ अब इस लकी 75 के अंदर क्या होता है कि हमें चाहिए होते हैं लकीएस्ट 11। लकीएस्ट 11 हमारे स्टार्टअप होते हैं यहां से 4th इंस्टॉलमेंट से। जब मैं 4th इंस्टॉलमेंट देता हूं, तो मेरे पास एक चांस यहां पे ओपन हो जाता है मेरा नाम लकी ड्रॉ में आने के लिए। उसमें क्या होता है कि जब मेरा 4th मंथ यहां पर आएगा, तो 4th मंथ में 75 लोगों के नाम की वहां पर लकी ड्रॉ पर्चियां डाली जाएंगी, और उस 75 में से नामांकन जिसका भी नाम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में निकलेगा या फर्स्ट हमारे मंथ की लकी ड्रॉ की स्कीम में निकलेगा, तो उसका क्या होगा,
उस कंडीशन में 1,75,000 प्लस 3,00,000 प्लस 3,00,000 प्लस 3,00,000, तो इस तरीके से टोटल पेबल अमाउंट, जो टोटल मैंने पे कर दिया अमाउंट, वो 10,75,000 रुपए मैंने पे किया। और 10,75,000 पे करने के बाद मैंने यहां पर एक भी अमाउंट आगे पे नहीं किया। और उस 10,75,000 में से भी अगर मैं सेविंग 2% रिटर्न की बात करूं, तो उस 10,75,000 में से भी मैंने लगभग 2,00,000 रुपए अगेन यहां से मैंने जो हमारा रिटर्न 2% का आ रहा है, यहां से मैंने 10,75,000 में से 2,00,000 रुपए तो यहीं से अर्न कर लिए। अगर मैं 1% की बात करूं, अगर मैं 1% से वहां से अमाउंट गेन करता हूं, तो उस 4 महीने के अंतराल में मैंने वहां से जो अमाउंट गेन किया, वो टोटल अमाउंट वहां पर गेन किया मैंने 91,000। तो इन टोटल अगर हम बात करें कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर मेरा यहां पर चौथी इंस्टॉलमेंट पे मेरा नाम निकल आता है, लकी ड्रॉ मेरे को मिल जाता है, तो उस कंडीशन में 2% रिटर्न के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मात्र 8,00,000 8.5 लाख रुपए में वो 30,00,000 का प्रॉपर्टी मेरा होने वाला है। और अगर मैं 1% रिटर्न के साथ अगर मैं बात करूंगा, तो वहीं पर वो मेरा प्रॉपर्टी लगभग 9.5 लाख में मेरा होने वाला है। आफ्टर दैट मेरे को कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है। तो इस तरीके से ये स्कीम हमारा वर्क करेगा। फोर्थ इंस्टॉलमेंट से ये हमारा लकीएस्ट 11 का यहां पर स्कीम स्टार्टअप हो जाता है। एंड फोर्थ इस इंस्टॉलमेंट में अगर हम विनिंग प्रोबेबिलिटी, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी, तो यस, अब विनिंग में प्रोबेबिलिटी भी चेक की जाती है कि हमारी प्रोबेबिलिटी है क्या, कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि मेरे को वहां पर बेनिफिट हुई हो, कितने परसेंट चांसेस हैं कि मेरा लकी ड्रॉ में नाम आ ही आए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी रेशियोज की अगर हम बात करें, तो यहां पर पहले महीने जब हमारा लकी ड्रॉ ओपन होगा, तो यहां पर हर मेंबर के पास 75 मेंबर्स की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी, वो होगी हमारी 0.14%, विच इज नॉट बैड, जो कि गलत नहीं है। गलत कैसे नहीं है? आप ये मानकर चलें कि 6 लोगों में से एक विजेता होने वाला है, तो वो विजेता ठाकुर जी के आशीर्वाद से कोई भी हो सकता है। तो इसी तरीके से ये हमारी प्रोबेबिलिटी चलेंगी। और इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ इंस्टॉलमेंट की बात करें, तो अगेन यहां पे फिफ्थ इंस्टॉलमेंट पे हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0.13%, 6 पे 0.12% एंड 7th पे 0.11%। इस तरीके से वो प्रोबेबिलिटी हमारी डाउन होती हुई जाएगी। नाउ मान के चलें कि भाई बैड लक, कभी कभी हमारा बैड लक भी होता है, तो बैड लक, बाई बैड लक हमें यहां पर लकी ड्रॉ में मेरा नाम ओपन नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेरा लकी ड्रॉ में नाम नहीं आया, बट फिर भी मैंने यहां पर अपना कोई भी नुकसान नहीं किया। नुकसान क्यों नहीं किया? 30,00,000 की प्रॉपर्टी अगर मैं 2% रिटर्न के साथ अगर उस अमाउंट को स्पेंड करता हूं कहीं पे, तो मैंने 34 लाख कर लिया। और यहीं पे अगर मैं 1% रिटर्न के साथ करता हूं, तो यहां पे मैंने 32 लाख कर लिया। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे बड़ी बात और मेजर पॉइंट, कि आज मैंने ये प्रॉपर्टी जो बुक किया वो 30 लाख रुपए में बुक किया, और पैसा कितना दिया? 3 लाख रुपए। 3 लाख में मेरा 30 लाख का प्रॉपर्टी बुक हो गया। नाउ ये हम बात कर रहे हैं 15 महीने के बाद की। तो क्या हमें लगता है कि ये 30 लाख की वैल्यू सेम रहेगी? नहीं, ये 30 लाख की भी वैल्यू हमारी 15 महीने बाद ऑटोमेटिकली जंप करेगी। और वो जंप करके कितना हो जाएगी? अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें, प्रॉपर्टी वहां पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने की बात करें, तो वो प्रॉपर्टी हमारा ऑलमोस्ट हो जाएगी लगभग 34 से 35 लाख की। तो 34 से 35 लाख की अगर वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है, उसकी वैल्यू 15 महीने बाद 34 से 35 लाख हो जाती है, तो अगेन वहां पर मैंने 34 से 35 लाख वो मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू, सेविंग रिटर्न मेरा ये 2% के अकॉर्डिंग 4 लाख ये, और 1% ये। तो इस तरीके से इस मेथड को समझिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रॉपर्टी आपको जो ईएमआई पे या फिर आपको लकी ड्रॉ में ये जो भी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, ये एडिशनल बेनिफिट है, तो इसको आप ग्रैब करें। और इसी के लिए, इन्हीं सारी चीजों को अच्छे से डिफाइन करने के लिए और इन्हीं सारी चीजों को अच्छे से समझाने के लिए कि इन्वेस्टमेंट पार्ट का बेनिफिट हम कैसे उठाएं और किस तरीके से उठाएं, उसी के लिए हमारा 26 जनवरी
रिपब्लिक डे हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि हमारे फार्मिंग लैंड पर होने वाला है। काफी सारी वीडियोस आपने मेरी देखी भी होंगी फार्मिंग लैंड की, तो वहीं पर ये हमारा होने वाला है। और भाई भगवान और ईश्वर के आशीर्वाद की सहायता से 26 जनवरी को जो हमारा दिन रहने वाला है वो रहने वाला है संडे। तो संडे सबका हमारा ऑफ डे होता है, सैटरडे मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ डे होता है। मोस्टली कंपनीज के अंदर जो भी दिल्ली एनसीआर या फिर मैं गुड़गांव या फिर हमारा हरियाणा या इधर साइड की बात करें तो सैटरडे संडे हमारा वीकेंड रहता है। तो कई लोग यहाँ पर आने के लिए प्लान करते हैं, तो आई एम इन्वाइटिंग यू ऑल, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं सबको इन्वाइट कर रहा हूं। इन्वाइट डजंट मीन कि आपको प्रॉपर्टी लेना ही लेना है, आपको आना है, नॉलेज गेन करना है, रेस्ट अप टू यू। वहां पर कोई भी फोर्सफुल नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी परचेज ही करना है, रेस्ट अप टू यू। कि अगर आपका माइंड मेकअप होता है, आपको एक बेनिफिशियल थिंग यहाँ पर, बेनिफिशियल चीज यहाँ पर मिलती है, एक असेट आपको मिलता है, तो यू कैन गो विद इट। बट ऐसा नहीं है कि आप वहां पर आए हैं तो आपको वो चीज लेना ही लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि सर आप इनवाइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और पास के लिए बोल रहे हैं, तो ये पास का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कि पास के बदले हमें कुछ अमाउंट पे करना हो वहां पर और साथ के साथ उसकी एंट्री फीस हो कुछ, नहीं ऐसा भी नहीं है। कोई एंट्री फीस नहीं है उस इवेंट की, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हाँ वहां पर एक ही बाउंडेशन है, बाउंड्रीज है कि टिल द टाइम जब तक कि आप कॉल करके अपना नंबर और नाम वेरीफाई नहीं कराएंगे आपके नाम का पास नहीं बनेगा, और जब तक आपके पास नहीं होगा तो वहां पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और इस पास की अगर हम बात करें तो हमारे पास लिमिटेड सीट्स यहां पर, लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है पास के लिए भी। तो प्लीज जैसे ही आपको ये वीडियो प्राप्त हो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपने पास की बुकिंग कराएं, ताकि यहां पर होने वाले 26 जनवरी के रिपब्लिक डे के प्रोग्राम का आप वृंदावन के अंदर आनंद उठा पाएं, जिसके अंदर आपको खाने की व्यवस्था मिलेगी। अगर आपको साइट विजिट करना है तो उसके लिए भी व्यवस्था मिलेगी। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी लाएं, उनका भी मोस्ट वेलकम है, क्योंकि बच्चों के लिए भी हमने एक बहुत अच्छा ड्राइंग कंपटीशन रखा है, तो वहां पर उनको भी एक चांस मिलेगा अपने हुनर को शो करने का। बाकी इस तरीके की वीडियो में अगर कोई भी आपको प्रश्न हो या कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका प्रश्न होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको उस चीज का हल करूंगा। राधे राधे।